हेलो दोस्तों। आज जो कहानी आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है टैरोट। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक जियो नाम के लड़के को देखते हैं जो एक क्लब में बैठा है। असल में जियो को क्लब उसका एक दोस्त लेकर आया है ताकि वो लड़कियों के साथ घुल मिल सके और उनके साथ दोस्ती कर सके। लेकिन जियो इन सबसे बिल्कुल अलग है। वो बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान है। उसे किसी के साथ बात करना पसंद नहीं है, साथ ही वो काफी शर्मीला है। वहीं जियो को चुपचाप बैठा देख उसका दोस्त उसे एंजॉय करने के लिए बोलता है, उसे लड़कियों से बात करने के लिए बोलता है, पर जियो बिना कुछ बोले वहां से जाने लगता है। जाते वक्त अचानक से उसके सामने एक लॉकर का गेट खुल जाता है जिसके अंदर जियो को एक कार्ड मिलता है और ये एक टैरोट कार्ड है। अब यहाँ से सीन जो है वो शिफ्ट होती है और यहाँ हम जियो को होटल रूम में एक लड़की के साथ देखते हैं। वो लड़की जियो को अपने बाथ टब में बुलाती है लेकिन जियो उसे मना कर देता है। वो उस लड़की से बोलता है कि हम तो अभी एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं है और ना ही तुमने मुझे अपना नंबर दिया है। जिस पर वो लड़की बोलती है, मैं तुम्हें अपना नंबर नहीं दे सकती क्योंकि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। फिर लड़की उसे बार बार अपनी तरफ बुलाने लगती है लेकिन जियो की हालत खराब होने लगती है और वो डरने लगता है और वो उसके पास जाने से मना कर देता है। जियो की हालत देखकर वो लड़की उसका मजाक उड़ाने लगती है। वो उसे बोलती है कि तुमने कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई क्या, तुम तो बहुत ही इनोसेंट हो, और फिर जोर जोर से हंसने लगती है चुड़ैल। सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है और यहाँ हम जियो को एक लॉकर के पास देखते हैं। जियो लॉकर खोलता है और अपनी खून से रंगी शर्ट को उतारकर उस लॉकर में रख देता है और फिर वहां से चला जाता है। अगले दिन जियो अपने काम पर जाता है और यहाँ जियो एक सैलून में बाल काटने का जो है वो काम करता है। वो अपने फोन में उसी टैरोट कार्ड के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, पर वहाँ एक लेडी कस्टमर आती है और अपने बालों को ठीक करने के लिए बोलती है उसे। लेकिन जियो का ध्यान फोन पर था। जियो की कलीग उसे कस्टमर पर ध्यान देने के लिए बोलती है। अब जो लेडी कस्टमर वहाँ पर आई थी वो जियो को देखकर उस पर फ्लैट हो जाती है क्योंकि जियोन दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम था और इसलिए वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और उसका नंबर भी मांगती है। जियो बिना कुछ कहे उस लेडी को अपना नंबर भी दे देता है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद दोनों कलीग जलने लगते हैं और आपस में बातें करने लगती हैं कि हैंडसम होने के कई फायदे होते हैं, चाहे कोई कितना भी बेवकूफ क्यों ना हो। जिस पर दूसरी कलीग बोलती है कि इसे हटा देना चाहिए और किसी और को रख लेना चाहिए। बेचारा जियो उनकी ये सारी बातें सुन लेता है पर कुछ कह नहीं पाता। शाम को जब जियो घर की तरफ जाने लगता है तब उसकी नजर उसी लॉकर पर पड़ती है। वो उस लॉकर को खोलकर देखने लगता है तो उसे अपनी रखी हुई जो है शर्ट दिखाई देती है जिसके ऊपर किसी के बाल रखे थे। जियो उस पर ज्यादा ध्यान न देकर बाल को अपनी शर्ट से हटाता है और फिर अपनी शर्ट को लेकर घर चला जाता है। घर आकर जियो चुपचाप गाने सुनने लगता है। तभी उसका मकान मालिक आकर उसे पैसे मांगने लगता है और उसे गंदी गंदी गाली भी देने लगता है, जिस पर जियो उससे कहता है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है और मैंने आपको रेंट तो दे दिया है, मैं आपको किस बात के पैसे दूं। तब वो मकान मालिक बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। जिसके बाद जियो भी अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। तभी उसे अपनी उसी क्लाइंट का मैसेज आता है जिसको उसने नंबर दिया था। जियो से वो कहती है कि तुमने मेरे बाल गलत काट दिए हैं, कल मुझे एक जरूरी मीटिंग पर जाना है तो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जिस पर जियो कहता है कि कल तो मैं छुट्टी पर रहूंगा तो आप किसी और से अपना बाल ठीक करवा लीजिएगा, ठीक है। तभी जियो का फ्रेंड उसे कॉल कर बोलता है कि मैं अपने साथ 2 लड़कियों को ला रहा हूँ तो तुम सब कुछ रेडी रखना भाई। तो जियो बोलता है कि यार मैं तो अभी घर पर नहीं हूँ, लेकिन उसके दोस्त को पता होता है कि जियो घर पर ही है तो वो उसे खाने पीने का सामान लाने के लिए बोलता है। वहीं उसकी क्लाइंट उसे मैसेज कर रही होती है कि तुम कितने भोले हो, मैं वहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आती हूँ। वो लेडी जियो को पूरी तरह से सेड्यूस करने की कोशिश करती है पर जियो उसके मैसेज को इग्नोर करके बाहर खाने पीने का सामान लेने चला जाता है। तब जियो लौटकर घर की तरफ आने लगता है। तब उसकी नजर फिर से उस लॉकर पर पड़ती है और जब वो उस लॉकर को खोलकर देखता है तो उसमें फिर से वो बाल रखे होते हैं। जियो ये सब देखकर काफी हैरान होता है कि आखिर इसमें बाल रख कौन रहा है। तभी वो उस लॉकर के अंदर देखने लगता है लेकिन उसे कुछ मिलता नहीं वहाँ पर। फिर वो वहाँ से घर आ जाता है। घर पर उसका फ्रेंड 2 लड़कियों को लेकर आता है और वो जियो की तारीफ करने लगता है। वो बोलता है जियो कॉलेज में बहुत फेमस था, उसे वैलेंटाइन पर लड़कियों से बहुत चॉकलेट्स मिलती थी लेकिन ये किसी को भाव नहीं देता था। जिसे सुनकर दोनों लड़कियां बहुत ही खुश होती हैं और उससे चिपकने लगती है, जिससे जियो घबराने लगता है और उन लड़कियों से बोलता है कि तुम लड़की होकर ड्रिंक और स्मोक दोनों करती हो क्या। लड़कियां उसकी बात सुनकर हंसने लगती है और उसका मजाक बनाते हुए बोलती है कि तुम 80s की बातें क्यों कर रहे हो भाई। जिसके बाद वो लड़कियां जियो के फ्रेंड के साथ स्मोक करने चली जाती है और अपनी लिपस्टिक वहीं गिरा देती है। जियो उस लिपस्टिक को उठाकर टिश्यू पेपर पर कुछ लिखने लगता है और फिर उस पेपर को उसी लॉकर में रख देता है क्योंकि उसे लगता है कि बाल रखने वाला जरूर उसे रिप्लाई करेगा। और अगले दिन वो देखता है तो उसे टिश्यू के ऊपर फिर से बाल रखे मिलते हैं तो वो वहाँ एक डायरी रख देता है ताकि जो भी वहाँ पर आए
वो उसे रिप्लाई दे सके। फिर अगले दिन उसे एक लड़की का रिप्लाई भी आता है, लेकिन वर्ड्स उल्टे लिखे होते हैं। जियो मिरर का यूज करके पढ़ने की कोशिश करता है, जिसमें लिखा होता है कि मुझे अभी पता चला है कि इस लॉकर के दूसरे साइड भी एक अलग दुनिया है। जिस पर जियो रिप्लाई करता है, हाँ ठीक, मुझे भी लगता है कि लॉकर के पीछे एक अलग दुनिया है, बस फर्क इतना है कि तुम दूसरी साइड रहती हो और मैं दूसरी साइड। तुम्हारे वर्ड्स भी अपोजिट हैं, क्या वहाँ पर भी सब कुछ अपोजिट ही है? जियो अब बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाता है और वो सोचता है कि क्या सच में एक ऐसी भी दुनिया है। फिर वो दूसरी दुनिया से जुड़ी हुई न्यूज को पढ़ने लगता है और धीरे धीरे डायरी के जरिए दोनों में बातें जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। वो दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताने लगते हैं। वहीं जियो उससे पूछता है कि सच में क्या वो दुनिया अलग है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस। वो बताती है कि मैं साउथ कोरिया में सोल में रहती हूँ। थोड़े वक्त पहले कोविड भी आया था और यहाँ अब मौसम सर्दी का चल रहा है, मतलब दोनों जगह जो है वो सेम चीजें हो रही थी। फिर वो लड़की जियो को बताती है कि जिस जगह पर तुम्हारा सलून है वहाँ पर स्टाफ अलग है, क्या तुम अब वहाँ पर काम नहीं करते? इतना कहकर वो आगे बताती है कि लॉकर के सामने एक स्क्रीन भी लगी हुई है। जियो उसकी ये सब बातें सुनकर हैरान हो जाता है और अब उस लड़की से अटैच भी होने लगता है और उससे उसको प्यार भी होने लगता है। वो सोचता है कि अब मुझे मेरी पार्टनर तो मिल गई है। जिसके बाद वो लड़की जियो को बोलती है कि मुझे तुम्हारी आवाज सुननी है। वहीं जियो के पास एक टेप रिकॉर्डर था, तो वो नर्वस होकर अपनी आवाज को रिकॉर्ड करने लगता है और फिर उस रिकॉर्डर को लॉकर में जाकर रख देता है। फिर अगले दिन उस लड़की का रिप्लाई भी आता है। लड़की उसे अपने बारे में बताती है। वो घबराते हुए कहती है, मेरा नाम जीनी है, मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही हूँ, मुझे भी लोगों से मिलना घुलना पसंद नहीं है। साथ ही वो जियो की आवाज की तारीफ करती है। वो जियो से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ बात करके बहुत ही अच्छा लगा। जियो उसकी बातों से काफी ज्यादा इंप्रेस होता है और उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद वो धीरे धीरे बदलने भी लगता है। वो खुश रहने लगता है और जब वो अपने जॉब पर होता है तो वो गुनगुनाने लगता है, जिसे देखकर उसकी दोनों कलीग काफी हैरान रहती हैं। वो सोचती है कि इसे अचानक से क्या हो गया है। अब ऐसे रिकॉर्डिंग के जरिए दोनों में बातें होने लगती है और एक दिन जिनी उसे अपने घर के लोकेशन के बारे में बताती है जहाँ वो रहती है। जियो उसके बताए हुए एड्रेस पर भी पहुंचता है, लेकिन वहाँ कोई रहता नहीं है क्योंकि वो लड़की तो दूसरी दुनिया में रहती थी। वहीं जियो भी उसे अपने बारे में बताता है कि वो क्या काम करता है, कहाँ रहता है और जब वो अकेले होता है तो किस पार्क में जाता है। वो जिनी को ये भी बताता है कि वो इस दुनिया में काफी अकेला है, उसकी केयर करने वाला कोई है ही नहीं यहाँ पर। ऐसे ही सब कुछ सही चल रहा होता है, पर एक दिन जिनी रिकॉर्डिंग भेजना बंद कर देती है, जिससे जियो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हो गई है, कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। ऐसे ही उसके मन में काफी सवाल आने लगते हैं। जियो हर रोज उस रिकॉर्डर को लॉकर में रख देता है और फिर उसे चेक करता है, लेकिन उसे जिनी की ओर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। एक दिन जब वो लॉकर चेक करने जाता है तो लॉकर खोलते ही उसके अंदर से एक डॉल का सिर निकल कर बाहर आता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। असल में उसके साथ ऐसा उसकी दोनों कलीग ने किया था, लेकिन इससे जियो को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जिनी को लेकर पहले से ही परेशान था। उसे जिनी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। जियो सोचता है कि शायद जिनी उसे पसंद नहीं करती, अब तभी शायद उसका रिप्लाई नहीं आ रहा और वो धीरे धीरे डिप्रेस्ड होने लगता है। उसकी खुशी कहीं गायब सी हो गई है। वही सैलून में वही क्लाइंट आती है जिसने जियो से उसका नंबर लिया था। वो जियो से अपने बालों को सेट करने के लिए कहती है। जब जियो उसके बालों को काटने लगता है तब उसे कहती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, तुमने अभी तक मेरी बातों का कोई रिप्लाई नहीं दिया है। जिस पर जियो बोलता है कि हमें क्लाइंट से ज़्यादा बात करने के लिए मना किया गया है, इससे हमारी जॉब जा सकती है। ये सुनकर वो क्लाइंट हंसने लगती है। जियो नर्वस होकर क्लाइंट का कान काट देता है, जिसकी वजह से उसे जॉब से निकाल दिया जाता है और अब वो और भी ज़्यादा परेशान है। फिर एक दिन उसे जिनी का रिप्लाई आता है। वो बोलती है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाई। मैंने सोचा कि हम कभी मिल भी नहीं पाएंगे, इसलिए मैं खुद को अकेला सोचकर डर गई थी। ये सुनकर जियो इमोशनल हो जाता है और कहने लगता है कि मैं भी तुम्हारी तरह इस दुनिया में अकेला हूँ। जिस पर जिनी उससे मिलने के लिए बुलाती है। जियो उससे मिलने के लिए काफी ज्यादा खुश होता है। आगे वो जियो को बताती है कि मैं सिर्फ रात के 12 बजे ही दरवाजा खोलूंगी और तुम ठीक उसी टाइम पर लॉकर खोलना। अगर तुमने ये चांस मिस कर दिया तो दरवाजा बंद हो जाएगा। जियो टाइम से पहले जाकर लॉकर को खोल देता है और उसका वेट करने लगता है।
फिर सामने से लॉकर का गेट खुलता है और वो उस लॉकर के अंदर जाकर दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। वो देखता है कि सच में ये दूसरी दुनिया है जहाँ सब कुछ सेम है, बस वर्ड्स उल्टे हैं। जियो हर तरफ जिनी को ढूंढने लगता है और भागते भागते वो घूम फिर के एक ही जगह पर आ जाता है। काफी देर भागने के बाद जियो थक जाता है, लेकिन उसे कोई रास्ता मिल नहीं रहा था। वो एंड में लॉकर के पास आता है और वहां से अपनी दुनिया में जाने की कोशिश करता है। वो जैसे ही लॉकर के अंदर देखता है तो उसे अपने दूसरी तरफ एक लड़की दिखाई देती है जो दिखने में बहुत ही अलग थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और शरीर पर काफी चोटों के निशान थे। वो लड़की जियो को देखकर एक क्रीपी सी स्माइल करती है और फिर उस लॉकर के दरवाजे को बंद कर देती है और इसी तरह जियो लॉकर के दूसरी साइड फंस जाता है। वहीं जिनी अब लॉकर के रियल वर्ल्ड में पहुंच जाती है जहां जियो रहता था। असल में जिनी भी एक नॉर्मल लड़की है। वो गलती से इस दुनिया में आ गई थी और यहीं फंस गई। उसकी हालत धीरे धीरे पागलों जैसी हो रही थी। वो दीवार पर लिपस्टिक से अपने दिन गिनने लगती है और जब उसकी लिपस्टिक खत्म हो गई तो वो अपनी उंगली काट कर लिखने लगी। एक दिन जिनी को एक आइडिया आता है कि उसे कुछ तो लॉकर में रखना चाहिए, तो वो अपने बालों को काट कर रखने लगी जिससे कोई उसके जाल में फंस जाए। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। जिनी जियो को फंसाकर खुद रियल वर्ल्ड में आ गई और अब जियो कभी भी वहां से निकल पाएगा या नहीं ये किसी को नहीं पता, लेकिन शायद वो हमेशा के लिए इस लॉकर रूम में फंस चुका है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको एक कहानी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।